बेटा रशीद, जफर पुत्र, इधर आओ दोनों यार। जी अब्बा से आपने बुलाया है, खैरियत तो है? आप ठीक तो है ना? बेटा तबीयत मेरी नासाज है, मुझे लगता है मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आप लोगों को बुलाया इसलिए है कि आप लोगों के साथ एक मशवरा करना है। बैठो इधर, आपको बताता हूँ। ठीक है, बैठो। बेटा आप दोनों को बुलाया इसलिए है, मेरा कुछ पता नहीं चलता, मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तो जो जायदाद है, बाद में ये ना हो मेरे जाने के बाद आप दोनों आपस में लड़ रहे हो जायदाद की खातिर, तो वो मैं चाहता हूँ कि मैं अभी से तकसीम कर दूं। 2 भाई आप हो, एक आप लोगों की बहन है, तो आपको और उसको अपना हिस्सा देकर मेरे सीने से ये बोझ उतर जाएगा। अब्बा सही है, अब्बा सही, वो तो पराए घर की थी, चली गई है, उनका जायदाद में हिस्सा कहाँ से आ गया? आप हम दोनों में तकसीम कर दो। वो तो चली गई है, अब तो जो है ना जायदाद हम दोनों में सिर्फ तकसीम करें। बेटा वो मेरी औलाद है, जिस तरह आप मेरी औलाद हो वो भी मेरी औलाद है, उसका भी हक बनता है। इस्लाम ने भी कहा है कि अपनी औलाद को बराबर का हक दो, चाहे वो बहन हो या बेटा हो। उसका जायदाद में आपके साथ हिस्सा बनता है, उसको देना पड़ेगा। अगर मैं आज उसे नहीं दूंगा तो आखिरत में मुझसे पूछा जाएगा कि आपने अपनी औलाद का बराबर का हक क्यों नहीं दिया। आप हम दोनों में जायदाद तकसीम करें, बस, हम कुछ नहीं जानते। हम अपने से लेकर लेंगे, उसको नहीं देंगे। वरना हम जा रहे हैं, हम अपने जायदाद से नहीं देंगे किसी को भी। हम इधर नहीं आएंगे, आपके घर भी नहीं आएंगे। अब ऐसी औलाद का क्या करूं? ये दोनों जायदाद मुझसे नहीं दे रहे, वो भी मेरी औलाद है, उसको हक नहीं देता तो आखिरत में जवाब देना पड़ेगा। अभी अगर उसे जायदाद में हिस्सा देता हूँ तो ये दोनों नाराज होते हैं, ये दोनों मेरे बुढ़ापे के सहारा है। अब करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ भाई देख लो, कैसे आग करा दिया है जायदाद से। अब सारे जायदाद हम दोनों की है, ऐश करेंगे। चलो आओ। सब पैसा जायदाद तो मेरा बिक गया है, मेरी बीमारी पर लग गया है। एक भाई बाकी बचा है, उसको कॉल करता हूँ, मुझे कुछ इमदाद दे। हेलो भाई, हाँ 50,000 की जरूरत है, मैंने अपना इलाज कराना है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, रोज रोज के आपका तमाशा होता है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं, मैं खुद कंगाल हूँ, आपको कहाँ से दूंगा? क्या मैं जा मरा, मुझे दोबारा कॉल नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे रहो, बैठे रहो। आप भी आ गए हो, मुझे तो ना देने। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब बीमारी पर लग गए हैं, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। को ताना देने नहीं आया, आपकी बहन ने मुझे भेजा है। उसने अपना जेवर सब कुछ माल शाल बेच दिया है। उसने कहा मेरा भाई आखिरी स्टेज पे है, जाओ उसकी इमदाद करो, उसे अस्पताल ले जाओ। अगर अस्पताल ना जाए उसको पैसे दो, उसके बेटे उसको ले जाएंगे। मैं आपको पैसे देने आया हूँ, ये लो आपकी बहन ने दिए हैं सारे पैसे। ना भाई ना, तुम रख लो, आपके काम आएंगे। हमारे कोई काम नहीं आते, आप अपना इलाज करो, आप ठीक हो जाओ। पैसों की बात नहीं है, हम और भी आपको दे देंगे। सब दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, यहाँ तक के भाई ने भी साथ छोड़ दिया था मेरी बीमारी में। वही बहन काम है जिसको हमने जायदाद से आग करवा दिया था, उसे कुछ नहीं दिया था, उसने सब कुछ बेचकर मेरी बीमारी में खर्च कर दिया है। आज मैं उसकी वजह से अपने पैरों पे दोबारा खड़ा हुआ हूँ। आप लोगों से गुजारिश है, इल्तजा है, अपनी बहन को अपनी जायदाद में सब के बराबर का हिस्सा दें, किसी का हक ना खाएं, बस सबको बराबर बराबर तकसीम करें।